तो हमने क्या पढ़ा कि जो उसकी रेस्पिरेशन है वो साइन स्ट्रोक टाइप की रेस्पिरेशन रहेगी। साइन स्ट्रोक का मतलब हुआ कि उसकी सांस जो है वो तेज तेज सांस लेगा और फिर क्या होगा, बीच बीच में वो रुक जाएगा, वेरी स्लो, उसकी सांस जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। मतलब एक तो बीच बीच में वो तेज सांस ले रहा है, उसके बाद वो थोड़ी देर में के बाद बहुत ज्यादा उसकी सांस जो है स्लो हो जाएगी। और हमने पढ़ा उसकी जो साउंड है वो स्ट्रेट रस साउंड आएगी। कौन सी साउंड? स्ट्रेट रस। स्ट्रेट रस का मतलब होता है कि सिंपली अगर हम लोग कागज को अगर पकड़ के उसको ऐसे दबा दें, उसको पिंच कर दें, तो उसके जो खड़खड़ाहट की जो आवाज आएगी, वैसी आवाज अगर उस पेशेंट के अंदर से आ रही है तो उसका मोस्टली जो रीजन होता है, हमने लिखा आगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिक्रेशंस। सिक्रेशंस की वजह से ऐसी आवाज आती है। सिक्रेशंस का मतलब हुआ उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो म्यूकस क्रिएट हो सकता है ना, म्यूकस का जमाव हो सकता है। वो जो सिक्रेशंस आ रहे हैं उसको बोला हम लोगों ने म्यूकस बोला, ठीक है ना। तो जो ट्रेकिया है या लंग्स है, एलुलाई तक है, वहां से कहीं तक भी अगर बीच में सिक्रेशंस डेवलप हो रहे हैं और म्यूकस डेवलप हो रहा है, उस वाली कंडीशंस के अंदर उस पेशेंट से जो सांस लेगा तब जो आवाज आएगी वो भी कौन से टाइप की आएगी? स्टटरस टाइप की आएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस रेस्पिरेशन से रिलेटेड उस बॉडी के अंदर चेंजेस हो सकता है। आवाज आ रही ना सबको? आवाज नहीं आया तो हैंड्स अप कर देना, ठीक है। तो आगे हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब हमने पहले ये देख लिया कि अगर बॉडी के अंदर साइट से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहा है, स्पीच से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहा है, हियरिंग से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि उसके रेस्पिरेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो फिर हम पढ़ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मतलब हुआ कि उसका ब्लड से रिलेटेड, कि उसका कार्डियक सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पल्स प्रॉपर है कि नहीं है ना। तो उसके रिलेटेड बीपी उसका प्रॉपर है कि नहीं है, उसके रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगा। तो मोस्टली जो है सर्कुलेटरी चेंजेस कोज अल्टरेशन इन द टेम्परेचर। मतलब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर बनता है वो हाइपोथैलेमस से एक स्टिमुलेशन की वजह से बनता है, और उस टेम्परेचर को बना के रखने का काम करता है ब्लड। क्या करता है? ब्लड। तो जो ब्लड होता है उस वो टेम्परेचर को बनाने का काम करता है। अपनी स्किन के जैसे मसल्स है या जो सेल्स है, टिश्यूज है, ये टेम्परेचर को नहीं बनाते। टेम्परेचर को बनाने का काम करते हैं कौन? अपना ब्लड करता है, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ब्लड के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसकी वजह से हमें फील हो रहा है बाहर की तरफ भी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? मेंटेन करने का काम कर रहा है। या फिर अगर टेम्परेचर के अंदर अल्ट्रेशन हुआ तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ हुआ है। आगे हमने लिखा पल्स। पल्स का मतलब, अगर नॉर्मल पल्स किसी का कितना है? 72 बीट्स रहना चाहिए। जैसे जैसे ओल्ड एज में जाएगा तो उसकी पल्स जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? वापस कम होती है। उस वाली कंडीशंस के अंदर अगर पल्स है जो अल्ट्रेशन शो होता है ज्यादा कम हो रही है, तो वो भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और रेस्पिरेशन की हमने बात की, तो रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होगा? उसका रेस्पिरेशन तेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका पल्स कम हो रहा है या उस वाली कंडीशंस के अंदर, हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पल्स को बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा, उसके हार्ट को क्या करना पड़ेगा? बार बार रैपिड पल्स को करने की कोशिश करना पड़ेगा। उस वाली कंडीशन में क्या होगा? उसका रेस्पिरेशन भी तेज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तो प्रॉपर चाहिए बॉडी की। अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए उसको सांस भी क्या करना पड़ेगा? तेज तेज लेना पड़ेगा। जो हमने पहले पढ़ा, जो साइन स्ट्रोक टाइप का रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन इसमें देखने को मिलेगा। आगे हमने देखा रेडियल पल्स ग्रेजुअली फॉल्स। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रेडियल पल्स कौन सी होती है। अपनी बॉडी के अंदर 9 ऐसी जगह होती है, 9 ऐसी जगह होती है जहां से हम लोग पल्स ले सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। तो 9 ऐसी जगह होती है जिसके अंदर रेडियल पल्स, जो हम लोग सिंपली यहाँ पे हाथ रखते हैं, जो फिंगर को यहाँ पे रखते हैं, इस थंब वाली जगह पे रखते हैं, इस जगह को हम लोग बोलते हैं रेडियल पल्स। क्या बोलते हैं? रेडियल पल्स। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कोनी के आसपास, उसको बोलते हैं ब्रेकियल पल्स। कौन सी पल्स बोलते हैं? ब्रेकियल पल्स। तो ये रेडियल पल्स जो है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे फॉल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और कभी कभार क्या हो जाएगी? ये पल्स जो है वो स्टॉप भी हो सकती है, बिल्कुल हमें सुनाई देना बंद भी हो सकती है। उस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर ये रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो एपाइकल पल्स को जो हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो एपाइकल पल्स कहाँ होती है? हार्ट पे होती है। जो हार्ट के जस्ट ऊपर की तरफ जो पल्स आती है उसको बोलते हैं हम लोग एपाइकल पल्स। क्या बोलते हैं? अपाइकल पल्स। जो यहाँ पे थंब के पास में जो पल्स आती है उसको बोलते हैं रेडियल पल्स। और जैसे ये एंटीक्यूबेटल फोसा हो गया, या फिर कॉनी की अगर हम लोग बात करें, एल्बो जॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे आती है ब्रेकियल पल्स, ठीक है। आगे हमने लिखा यूजुअली द पल्सेशन आर सीन इवन आफ्टर द क्लाइंट हैज स्टॉप ब्रीदिंग। और अगर मोस्टली अगर हम लोग पल्सेशन की बात करें या पल्स का फील होने की बात करें कि पल्स कब फील होता है, तो जैसे ही वो पेशेंट जो क्या करता है, अपने ब्रीदिंग को रोकता है,
ब्रीदिंग को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उस वाली कंडीशन में क्या होता है, हमें पल्सेशन को फील कर सकते हैं, हम लोग पल्स को फील कर सकते हैं हम लोग इजीली। जैसे होता है ना, पेशेंट को अगर हम लोगों ने सांस रोकने का बोला और अगर पेशेंट सांस रोकता है, सांस रोकने के बाद उसका पल्स फील होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सांस को रुकवाया तो उससे क्या होगा, हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, तो हार्ट क्या करेगा, तेज तेज ब्लड को पंप करने की कोशिश करेगा। उस वाली कंडीशन में क्या होगा, पल्स ज्यादा आएगी, और अगर पल्स ज्यादा आएगी तो फिर उसका पल्सेशन भी फील होगा। ठीक है ना? तो पल्सेशन कब फील हो सकता है, जब वो सांस को रोके, तब हमें सांस को रोकने के जस्ट बाद वाली कंडीशन पे हमें क्या हो सकता है, पल्स फील हो सकती है। ये चेंजेस सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पेशेंट के अंदर आएगा। फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब होता है उसका खाना खाने से रिलेटेड, खाना खाने के बाद स्टमक में जाता है भोजन, स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें होंगे, उसके अलावा उसको खाना खाने से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है, खाना उसको वो खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, वो सारे प्रॉब्लम है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको बोला हम लोगों ने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलेगी, जो भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली हिकअप्स जिसको बोलते हैं, हिकअप्स किसको बोलते हैं अगर आपको पता हो तो, हिकअप्स बोलते हैं बार बार हिचकी आना। क्या होता है, बार बार हिचकी आने की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग हिकअप्स बोलते हैं। ठीक है? और इसके अलावा नोजिया वाली कंडीशन हो सकती है। नोजिया मतलब उल्टी जैसा फील होना। क्या होना, उल्टी जैसा फील होने की कंडीशन को बोलते हैं हम लोग नोजिया। और वोमिटिंग, जब उल्टी हो जाती है उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब क्या हुआ कि उसका पेट जो है वो फुला हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा, फुला हुआ, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, फुला हुआ सा दिखेगा। और उसके अलावा उसके गैग रिफ्लेक्सेस है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो गैग रिफ्लेक्सेस किसको बोलते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज को खाने की कोशिश करते हैं या पीने की कोशिश करते हैं, और अगर पीने की कोशिश भी ना करें, सिंपली अगर हम लोग बार बार ऐसे बैठे भी है नॉर्मली और थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, अपने माउथ के अंदर जो है थोड़ा सा भी थूक बनता है या फिर कुछ भी पीने की कोशिश करते हैं, तो उसको अगर हम लोग निगल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। किसी भी चीज को स्वेलो करना, किसी भी चीज को निगलना, उस चीज को बोलते हैं हम लोग गैग रिफ्लेक्स। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, द क्लाइंट फील द इनएबिलिटी टू स्वेलो, और गैग रिफ्लेक्स की अगर हम लोगों ने बात की, उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसके गैग रिफ्लेक्स क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और क्लाइंट जो है वो इनएबल हो रहा है ना, उसकी एबिलिटी लॉस हो रही है, इसके प्रति फील कर रहा है वो कि वो स्वेलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, स्वेलो नहीं कर रहा है, ऐसा उसको फील होता है कि वो स्वेलो बिल्कुल भी कोई भी चीज को नहीं कर पा रहा, किसी भी चीज को निगल नहीं पा रहा, ऐसा पेशेंट को फील होगा। तो क्या क्या फील हो रहा है इसके अंदर, पेशेंट के अंदर, एक तो उसको हिकअप्स आ रहे हैं, बार बार हिचकी आ रही है, नोजिया वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, वोमिटिंग वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, मतलब पेट फुला हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उसका गैग रिफ्लेक्स जो है, निगलने का जो रिफ्लेक्स है, नॉर्मली अगर माउथ के अंदर थोड़ा सा भी थूक अगर इकट्ठा होता है तो हम लोग उसको निगलते हैं, है ना, अंदर की तरफ स्वेलो करते हैं, वो उसका डिसअपियर हो जाएगा। उस वाली कंडीशन में पेशेंट ये फील करेगा कि वो निगलने में क्या हो जाएगा, इनेबल हो गया है, ऐसा वो फील करेगा। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो जेनिटो यूरिनरी का मतलब हुआ जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड, क्या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पे रिटेंशन ऑफ यूरिन। इस टॉपिक को हम लोग बाद में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिटेंशन का मतलब होता है अंदर की तरफ रह जाना, अंदर की तरफ रह जाना, मतलब जो यूरिन है वो बाहर आउटपुट नहीं होगा उसका। ठीक है ना? यूरिन का अगर बाहर आउटपुट नहीं हो रहा है तो वो अंदर की तरफ क्या रह रहा है, स्टोर रह रहा है, उसको बोला हम लोगों ने रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर वो अंदर की तरफ स्टोर रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा रहता है वो ब्लैडर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, उसको बोला हम लोगों ने डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। पहली बात हमने बोली रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन क्या रह रहा है, अंदर की तरफ ही स्टोर रह रहा है। दूसरी कंडीशन हमने बोला डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, तो अगर यूरिन अंदर की तरफ रह रहा है तो फिर ब्लैडर क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, खुला हुआ दिखेगा। और अगर ब्लैडर ज्यादा फूल जाएगा, यूरिन अंदर की तरफ ज्यादा रिस्टोर रहेगा, ब्लैडर ज्यादा फूल गया, उस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लैडर के ऊपर एक इंस्पिक्टेंस होता है, इंस्पिक्टर मतलब होता है वाल होता है, वाल। तो अगर ब्लैडर फुला हुआ दिखेगा तो वो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर की वजह से उस वॉल से कुछ यूरिन क्या रहेगा, लीक होता रहेगा। ओल्ड एज के पीपल के अंदर मोस्टली अगर यूरिन से रिलेटेड अगर ये प्रॉब्लम होता रहता है कि उनको क्या होता है, खुद को भी पता नहीं चलता और यूरिन आउटपुट होता रहता है। क्यों? क्योंकि यूरिन का रिटेंशन रह रहा है, यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोर रह रहा है, और अगर ब्लैडर के अंदर स्टोर रह रहा है तो ब्लैडर फूल रहा है, और ब्लैडर अगर फूलेगा उस वाली कंडीशन में क्या होगा, उसके इंस्पेक्टर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और इंस्पेक्टर अगर फेल हो गए तो यूरिन क्या होगा, ड्रॉप बाई ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके क्या होगा, यूरिन आउटपुट होता रहेगा। उसको हम लोगों ने बोला इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे बाद में, पर आप लोगों को याद रखना है ये तीनों चीजें क्या है। फिर हमने लिखा स्टूल ड्यू टू लॉस ऑफ इंस्पेक्टर कंट्रोल, और फिर क्या होगा, स्टूल का भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, स्टूल आउटपुट भी क्या हो सकता है, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके स्टूल आउटपुट भी हो सकता है। इसका रीजन ये होता है कि इंस्पेक्टर जो है, जो वॉल जो है, जो उसको क्या करते हैं अंदर की तरफ रोक के रखते हैं, वो वॉल क्या हो सकता है,
फेल हो सकते हैं और उसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका कंट्रोल अगर हट गया, उसका कंट्रोल प्रॉपर नहीं रहा, उस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इनकॉन्टिनेंस के रूप में यूरिन का और स्टूल का आउटपुट हो सकता है। ये सिस्टम जेनेटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड उनके अंदर पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्किन और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, कि उसकी स्किन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसकी मसल्स से और उसकी बोन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो स्किन के अंदर सबसे पहले चेंजेस हमने अगर फेशियल स्किन की बात की थी या फेशियल अपीयरेंस की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि पेल टाइप का स्किन बन रहा है, एनीमिया वाली कंडीशंस की वजह से हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों को स्किन कैसा देखने को मिल सकता है, पेल देखने को मिल सकता है, पीले कलर का देखने को मिल सकता है, फीका देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कूल देखने को मिलेगा, कूल क्यों, क्योंकि बॉडी का अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के ऊपर की तरफ स्वेटिंग आएगा, क्या आएगा, स्वेटिंग, बॉडी की स्किन के ऊपर की तरफ क्या रहेगा, स्वेटिंग आएगा। उसकी वजह से बॉडी का स्किन तो कैसा दिखेगा, कूल दिखेगा, लेकिन बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर होगा, ब्लड का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। सिंपल सी चीज, अगर बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो जो स्किन है वो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म काम में करने की कोशिश करती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। उस वाली कंडीशन में क्या होता है, स्वेटिंग आती है अपने, और अगर स्वेटिंग आ रही है तो बॉडी का स्किन तो स्वेटिंग की वजह से क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन अंदर की तरफ क्या रहेगा, जो उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कोल्ड स्वीट, मतलब उसको जो स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है, वो कोल्ड रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, जबकि उसका अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा है, गर्म है। आगे हमने लिखा बार्स एंड नोज आर कोल्ड टू टच, मतलब अगर हम लोग नोज को टच कर रहे हैं, है ना, उस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, वो उसका स्किन है जो ठंडा देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग उसको टच कर रहे हैं स्किन ठंडा देखने को मिल रहा है, जबकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है। आगे हमने लिखा स्किन इज पेल एंड मोटल्ड ड्यू टू कंजेशन ऑफ ब्लड इन द वेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। और अगर हम लोग स्किन की बात करें तो स्किन कैसी दिख रही है, पेल दिख रही है, और मोटल का मतलब चेंजेस दिखने को मिल रहा है ना, नॉर्मल अपीयरेंस के अंदर नहीं है, कुछ गड़बड़ वाली कंडीशंस में देखने को मिल रही है, चेंजेस कंडीशन में देखने को मिल रही है। इसका रीजन ये रहा है कि कंजेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, ब्लड एक जगह पे जमा हुआ रह रहा है। कंजेशन का मतलब होता है जमा हुआ रहना, ज्यादा मतलब उसका फ्लो है वो कम हो जाना। जो ब्लड का फ्लो है कंटिन्यू, अगर हार्ट फ्लो करता रहे, बीट करता रहे तो फ्लो चलता रहेगा, लेकिन अगर फ्लो रुक जाए, बीच में ही स्टॉप हो जाए फ्लो, तो उसकी बोला हम लोगों ने कंजेशन। तो ब्लड का अगर कंजेशन रह रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है, और वेन के अंदर ब्लड ज्यादा है, उस वजह से उसका अंदर का टेम्परेचर तो ज्यादा है, जबकि जो बॉडी का स्किन के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, कूल हो गया, कम हो गया टेम्परेचर। और स्किन देखने में अगर हम लोग टच करते हैं उसको ठंडी देखने को मिलती है, कोल्ड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चेंजेस आएगा स्किन से रिलेटेड, या फिर मसल से रिलेटेड, कि बाहर से मसल्स जो है वो उसका स्किन का कैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। फिर हमने बात किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो अपना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकता है। तो मोस्टली जो नर्वस सिस्टम में है, ओल्ड एज के पीपल को रिफ्लेक्सेस बंद हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हाथ के अंदर हम लोग पिन चुभाए तो हमें रिफ्लेक्सेस का पता चलता है कि किसी ने टच किया है या किसी ने पिन चुभाया है। ओल्ड एज के पीपल को ये रिफ्लेक्स है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और पेन होना उनको धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उनके जो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम काम करना बहुत कम कर देता है, उस वाली कंडीशन में उनको दर्द का एहसास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे हमने लिखा क्लाइंट में रेस्टलेस, मतलब उसको ऐसा रहेगा कि उसने रेस्ट किया ही नहीं अभी तक, है ना, ऐसा उसको फील देगा, बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ेगी उसको। और इसका रीजन ये रहेगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी है, लैक का मतलब है कमी, अगर ऑक्सीजन की कमी है उस बॉडी के अंदर, तो उसको ये फील रहेगा कि उसको बार बार क्या जरूरत पड़ रही है, रेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, कुछ भी वो कर नहीं पाएगा, हर मतलब कुछ भी करने की कोशिश करेगा थक जाएगा। उस वाली कंडीशन को बोला हम लोगों ने लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेस्टलेसनेस फील हो रहा है ड्यू टू रेज बॉडी टेम्परेचर। और इसका रीजन क्या रह रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और जो सरफेस है वो ठंडा हो गया। तो अगर सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब हुआ बाहर का, ऊपर का जो एरिया है स्किन के जस्ट ऊपर वाला, है ना, बाहर की जो स्किन है वो ठंडी है, और अंदर से बॉडी की टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। तो उस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम हो गई। और ऑक्सीजन अगर कम हो गया उस पर्सन को, पर्टिकुलर उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, उस वाली कंडीशन को हमने बोल दिया रेस्टलेसनेस, ठीक है ना। और इसकी सब की वजह से क्या हो जाएगा उस पेशेंट को, उसके रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, उसका पेन भी कम हो गया, पेन बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ऐसे मान के चलो आप लोग कि उसको पेन का फील ही नहीं होगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन की कमी रह रही है, रेस्टलेसनेस वाला उस पेशेंट को फील हो सकता है। तो ये तो सारी कंडीशंस हमने जितनी भी पढ़ी है, ये सारी कंडीशंस है कि पेशेंट के साथ ऐसा फील हो सकता है। अभी हमने इस पेशेंट का केयर नहीं किया है कुछ भी, हमने सिर्फ उसकी कंडीशन को देखा है कि इस पेशेंट के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे उस वाली कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर
हम लोग केयर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने बात किया सिंपली, अगर हमने बात किया कि उस पेशेंट के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात किया साइट के अंदर चेंजेस हो रहा है, यानी कि देखने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच यानी कि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हियरिंग सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या केयर दे सकते हैं। फिर अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो सारी कंडीशन हमने जो भी पढ़ी है वो सारी कंडीशन उस पेशेंट के साथ हो रही है, ठीक है ना, उस पेशेंट के साथ फील हो रही है। अब नर्स क्या कर सकता है वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने इतना पढ़ा है कि उस पेशेंट के साथ क्या क्या चेंजेस आ सकता है, इसके अलावा क्या क्या हम लोग उस पेशेंट का जो है अपीयरेंस को देख सकते हैं या उसकी जनरल कंडीशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ना कि पेशेंट को हम लोग ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में या फिर एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर। आगे समझ सकते हैं। यस सर। अभी आप लोगों की साइकोलॉजी की क्लास होगी, मेरी अब जैसे अभी मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, तो अभी आपकी साइकोलॉजी की क्लास है, ठीक है ना। ये क्लास समझ में आ गई ना। या यस कोई सर। हाँ सर। कोई भी टॉपिक अगर वापस रिपीट करना हो तो बोल सकते हो आप लोग। ओके सर। तो आगे समझ में। आ गया सबको समझ में। यस सर। हाँ सर आ गया। समझ में आ गया। यस सर। रतन देवस तो पढ़ रहे हो, समझ में आ गया। हाँ हाँ सर आ गया। सुरेंद्र समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और मैंने जो अपनी क्लासेस की जो वीडियोज है वो भी यूट्यूब पे डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। रिपीट करना होगा यस सर। तो वहाँ से आप रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो जो भी वीडियो मिस हो गया वो वीडियो वहाँ से देख सकते हाँ सर ओके। हो। ठीक है, अपन क्लास को खत्म कर रहे हैं, और साइकोलॉजी की क्लास के लिए रेडी रहना आप लोग। 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग मैसेज डाल इसी पे होगी सर या दूसरे चैनल पे, दूसरे गूगल चैनल मीट पे, दूसरे चैनल पे होगी, आप लोगों को गूगल मीट पे जाना होगा, ठीक है। मतलब गूगल मीट। हाँ हाँ ओके सर। ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे अभी सर, तो आप लोग उसके अंदर गूगल मीट पे जाओगे और सर दे देंगे, तो आप लोग सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे। ओके ओके। ओके, थैंक यू।